नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम सबके जीवन का आधार हमारे बच्चे हैं। माता पिता, ये समाज अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ही मेहनत करता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। और हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़ाई में अव्वल रहे, पढ़ाई में आगे बढ़े और उसे पढ़ाई में सफलता मिले। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, अपनी समस्या कह नहीं पाते और उनको पढ़ाई में दिक्कतें होती रहती हैं। आज इस बात को समझेंगे कि आखिर बच्चों को पढ़ाई में समस्या किस कारणों से होती है, किन वजहों से होती है, और अगर पढ़ाई में समस्या हो रही है तो कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई की समस्या दूर हो जाए। इसके अलावा आपके राशियों का हाल आपको बताएंगे, आपके सवाल का जवाब भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। अपने घर के पूजा स्थान पर जो चित्र पुराने हो गए हैं, धुंधले हो गए हैं, जिनका रंग गायब हो गया है या जो मूर्तियां खंडित हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, इन पुराने चित्रों को और मूर्तियों को बदल देना चाहिए। क्योंकि जो चित्र स्पष्ट नहीं होते या जो मूर्तियां बहुत साफ सुथरी नहीं होती, उनसे निगेटिव एनर्जी निकलती है। इसलिए अपने पूजा घर की जांच पड़ताल करते रहिए, पुराने चित्र और पुरानी मूर्तियां बदलते रहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी बच्चे की शिक्षा का, उसकी पढ़ाई का किन ग्रहों से संबंध होता है, ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, किसी भी बच्चे के ऊपर मुख्य रूप से कम जन्म से 8 वर्ष तक या थोड़ा और आगे बढ़ा लें 12 वर्ष तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसे कहते हैं चंद्रमा। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का भी होता है, मरकरी का भी होता है। किसी बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होगा, किसी बच्चे का कंसंट्रेशन, एकाग्रता कैसी होगी, ये बात सूर्य से संबंध रखती है। तो कुल मिलाकर किसी छोटे बच्चे पर 3 ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है, चंद्र, सूर्य और बुध। इसके अलावा बच्चा क्या खाता पीता है, किस माहौल में रहता है, कैसे परिवार में रहता है, इसका भी असर किसी बच्चे की शिक्षा पर पड़ता है। किसी बच्चे के ग्रह बहुत अच्छे हों और उसका पारिवारिक माहौल अच्छा ना हो तो उसके अच्छे ग्रह भी बहुत फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए बच्चा क्या खाता पीता है, इसका एक अहम रोल है, क्योंकि उससे बच्चे का शरीर बनेगा। और परिवार का माहौल कैसा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार के माहौल से बच्चे का फोकस डिसाइड होता है। अब ये समझते हैं कि किसी बच्चे के जीवन में पढ़ने से संबंधित क्या अलग अलग बाधाएं आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, माता पिता कहते हैं कि बहुत कोशिश करते हैं, बच्चा कुर्सी मेज पर बैठता ही नहीं है, कहीं बैठ के पढ़ता ही नहीं है, भागने लगता है, खेलने लगता है। अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठता ही ना हो तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे की पढ़ने की एक ही जगह निश्चित कीजिए, एक ही जगह बनाइए कि यहीं बैठ करके बच्चा पढ़ेगा। जब एक ही जगह पर लगातार कोशिश की जाती है तो वहां पर तरंगे मजबूत होती हैं और वहां पर फोकस बनाना आसान होता है। और जहां आपका बच्चा बैठ करके पढ़ता है वहां पर चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जला करके रखिए, ताकि उसकी खुशबू रहे, धुआं ना रहे। और वहां भगवान कृष्ण का एक बचपन का चित्र भी लगाइए, इससे भी फायदा होगा। और जहां भी बच्चा पढ़ता है वहां पर बहुत सारे लाइट का, यानी प्रकाश पर्याप्त होना चाहिए, लाइट पर्याप्त होना चाहिए, तो इससे फायदा होगा। और माता पिता को भी मैं कहूंगा कि जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं आप, तो अपने मन को शांत रखिए। बहुत सारे माता पिता बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं, लगता है बच्चे के साथ युद्ध करने पहुंच गए हैं। तो बच्चे को पढ़ाते समय अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि आपका मन, आपका व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी बच्चे को पढ़ाई में बैठाने के लिए। दूसरी समस्या पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल।
मेष राशि, सेहत में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि बेवजह की दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। अगर भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय होगा। अचानक धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। रिश्तों की समस्या भी आपकी दूर होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। कुछ बच्चों की समस्या ये होती है कि बच्चे को पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। बच्चा पढ़ता है, मन लगाता है, कोशिश करता है, लेकिन जब स्कूल जाता है या उससे बाद में पूछा जाता है तो वो चीजों को भूल जाता है। अगर आपके साथ, आपके बच्चे के साथ ऐसी समस्या हो तो क्या करेंगे? बच्चे को रोज सवेरे गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। 27 बार, 18 बार, 108 बार, जितने बार भी संभव हो, सुबह या शाम जब भी मौका मिले बच्चे को अपने बगल में बैठाइए, थोड़ा प्रयास करिए और बच्चे को गायत्री मंत्र बोल बोल करके सुनाइए। इससे बच्चे को लाभ होगा। और अपने बच्चे के माथे पर या कंठ पर चंदन का तिलक लगाने से भी बच्चे का मन बेहतर होगा। याददाश्त अच्छी होगी। जिन बच्चों की याददाश्त मजबूत करनी है उनके माता पिता को ऐसे बच्चों को अखरोट जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही साथ अपने बच्चे के गले में अगर आप एक ओनिक्स पहनवा दें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए देखते हैं। कर्क राशि, छोटी यात्रा की संभावना आपके लिए दिख रही है। सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है और मन की तमाम चिंताएं भी आपकी दूर होंगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, बेवजह का तनाव दिखाई दे रहा है। सेहत आपकी कमजोर रह सकती है। मन आपका बेहतर हो, मुश्किलें आपकी कम हो, इसके लिए किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, स्वास्थ्य की वजह से मन परेशान हो सकता है। करियर में बदलाव के योग बने हुए हैं। परिवार की जो समस्याएं हैं, अपने परिवार में लोगों के साथ बात करिए तो वो समस्याएं सुलझ जाएंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच समय हो गया है आपके सवाल का। कुणाल ने हमें सवाल लिखा है, इंदौर से सवाल लिखते हैं। 16 अगस्त 1985 1985, जन्म का समय रात के 9:45, जन्म का स्थान है भोपाल और मेल लिखते हैं इंदौर से। अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। क्या सरकारी नौकरी छोड़ करके कोई व्यापार करना इनके लिए बेहतर होगा? क्योंकि सरकारी नौकरी से आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं रह पा रही है, तो पूछना चाहते हैं कि क्या व्यापार करने में फायदा होगा और अगर होगा तो कब से व्यापार करना चाहिए। देखिए, जो आपकी कुंडली बनती है कुणाल, उसके हिसाब से अभी आपके लिए नौकरी करना ही बेहतर होगा, कम से कम 2020 के अक्टूबर तक। 2020 के अक्टूबर के बाद अगर आप किसी व्यापार में जाते हैं, ज़मीन संबंधी कार्य में जाते हैं, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी खाने पीने की चीज़ का व्यापार करते हैं, टूरिंग या ट्रैवलिंग का व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। और अक्टूबर 2020 के बाद आप चाहें तो नौकरी छोड़ करके व्यापार कर सकते हैं। अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा करने के लिए, अपने मन की चिंताओं को दूर करने के लिए कुणाल एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बच्चों की जो घर में सही लिखते हैं। माता जी ने पढ़ाया, पिताजी ने पढ़ाया तो घर में सही लिखावट करते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं लिख पाते। स्कूल में जाते हैं, लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं। यानी बच्चा बोलता तो बढ़िया है, पढ़ता भी अच्छा है, लेकिन जो राइटिंग स्किल है, जो लिखने वाला पार्ट है, वो बच्चे का अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे को रोज सवेरे सूर्य को प्रणाम करना सिखाइए कि सुबह नहा धो करके सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़े। अगर जल चढ़ा दे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो हाथ जोड़ करके सूर्य को प्रणाम करना सिखाइए। दूसरी बात, बच्चे को बहुत सारा पेन मत दीजिए कि 10 पेन पकड़ा दिया, 10 पेंसिल पकड़ा दी। तो बच्चे को ढेर सारी पेन और पेंसिल भी मत दीजिए। बच्चों के पेंसिल बॉक्स का रंग, जिस पेंसिल बॉक्स का बच्चा इस्तेमाल करता है, उसका रंग पीला या हरा रखिए। और बच्चे को चंदन की सुगंध लगा हुआ रुमाल दीजिए। आमतौर पर बच्चे रुमाल ले जाते हैं अपने साथ में, तो रुमाल में हल्की सी चंदन की खुशबू लगा करके अगर बच्चे को दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। रिश्तों के मामले में थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए दिखाई दे रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी महिला का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। और किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, किसी धर्म स्थान पर जाकर के जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 60%। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ बहुत सही करते हैं, पढ़ते भी अच्छा हैं, याद भी अच्छा करते हैं, पढ़ने के लिए बैठते भी हैं, लेकिन बच्चे की जो हैंड राइटिंग होती है, जो लिखावट होती है, वो अच्छी नहीं होती है। क्या उपाय करना चाहिए कि बच्चे की लिखावट अच्छी हो जाए? देखिए, बच्चे को जो भी पेन आप दे रहे हैं या जो भी पेंसिल आप दे रहे हैं, इसको बिल्कुल ठीक रखिए। कुर्सी मेज पर बैठ करके बच्चा पढ़े, इसकी आदत बच्चे को डलवाइए। बच्चे की कलाई में दाहिने हाथ की, अगर बेटा है तो दाहिने हाथ में और बेटी है तो बाएं हाथ में, एक लाल कलावा बांध दीजिए। और ऐसे बच्चे जिनको अपनी लिखावट अच्छी करनी हो या जिनको अपनी बातों को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना हो, ऐसे बच्चों को एक पेरीडॉट नाम का पत्थर आता है, रत्न आता है। एक पेरीडॉट नाम का रत्न चांदी के लॉकेट में काले या हरे धागे में बुधवार की शाम को बच्चे को पहनाइए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य आपके लिए बेहतर होगा। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। करियर में कोई बड़ी सफलता भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। करियर में बदलाव भी दिख रहा है और बदलाव के साथ आपके लिए सुधार भी दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने बात की बच्चों की समस्या के बारे में और उनके सरल समाधान के बारे में। अब वक्त हो गया है आज के कीमती सलाह का।
अपने जीवन साथी का सम्मान अगर आप करते हैं, अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का सम्मान कीजिए, और अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए। अगर आप ऐसा करें तो आपकी कुंडली का 7वां खाना मजबूत होगा। तो जो जीवन का सपोर्ट सिस्टम है, जो जीवन का सहयोग वाला पार्ट है, वो मजबूत होगा और जरूरत के समय कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट, आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।